तब मैंने अपने पिताजी को कहा कि मेरा बूढ़ा पागल हो, सेव यहाँ होने का। आज आपको मैं ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जिन्हें कुछ सालों पहले लोग कहा करते थे कि यहाँ पर एप्पल की बागवानी नामुमकिन है। मैं बात कर रहा हूँ मलारी विलेज के श्री बच्चन सिंह राणा जी की, जो मलारी विलेज के 2 बार प्रधान भी रह चुके हैं और आज 75 की उम्र में मलारी विलेज में एक सफल एप्पल की बागवानी कर रहे हैं। इनकी एप्पल की बागवानी की शुरुआत इनके पिताजी ने की थी और उसके बाद इन्होंने इस बागवानी पे निरंतर कार्य किया और आज इनके पास 750 एप्पल के पेड़ और साथ ही साथ खुमानी, अखरोट आदि की भी बागवानी कर रहे हैं। चले मिलते हैं इनके पुत्र राजेंद्र जी से और जानते हैं इनकी बागवानी के बारे में। नमस्कार, मैं हरीश एक नए अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैं हूं उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के नीति वैली के मलारी विलेज में और यहां पर देखिए मुझे इस क्षेत्र की पहली सेब की बागवानी। मेरे साथ हैं राजेंद्र जी और जानेंगे उनसे कि कैसे उन्होंने यहाँ पर बागवानी की शुरुआत की और किस तरह की वो खेती करते हैं। राजेंद्र जी सर, स्वागत है आपका आज के अनुभव में। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आप यहाँ पर एप्पल की फार्मिंग करते हो, कितनी मुश्किल तरीके से करते हो, कब से करते हो, क्या मुनाफा क्या घाटा है इसका जी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग तो यहाँ पे मेरे दादाजी के द्वारा हुआ था। यहाँ पे हाँ जी, स्टार्टिंग 8-10 पेड़ों से। हाँ हाँ, उसके बाद दादाजी के बाद मेरे पिताजी ने ये काम स्टार्ट किया। जी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पिताजी ने कम से कम 100-150 प्लांट जो सेब हैं जी वो ट्राई किया और आज सक्सेसफुली यहाँ पे हो भी रहे हैं जी। राजेंद्र जी, ये दादाजी ने जब शुरुआत की थी तो दादाजी क्या कहते थे कि कितना मुश्किल था उस टाइम पे सेब की बागवानी करना? उस टाइम पर। दादाजी का फर्स्ट मतलब इधर उधर से मतलब जोशीमठ साइड से लेकर आए थे वो मलारी गांव में। स्टार्टिंग में फर्स्ट उन्हीं के द्वारा वो हुआ था, मतलब यहाँ पे सेब का प्लांट स्टार्ट। बिल्कुल हाँ। तो उसके बाद सेकंड नंबर में मेरे पिताजी उन्होंने किया। उसके बाद आज के डेट में गांव में ऑलमोस्ट लगभग अब लगा रहे हैं लोग। उससे पहले इस घाटी में कोई भी एप्पल की फार्मिंग नहीं करता था और शायद लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर भी एप्पल की फार्मिंग हो सकती है। उससे पहले राजेंद्र जी यहाँ पर कौन सी फार्मिंग होती थी? उस दौरान यहाँ पे राजमा वगैरह, वही लोकल दाल वगैरह, हाँ हाँ, आलू वगैरह। हाँ हाँ, मतलब आपके दादाजी ने इस बागवानी की शुरुआत की और आज आप अच्छे तरीके से ये बागवानी कर रहे हैं। राजेंद्र जी, ये बागवानी आपने कैसे शुरुआत की? जब आपने सोचा कि भाई मैं एक बागवानी के हाथ बढ़ाता हूँ, आपके पिताजी ने क्या कहा इस बारे में कि कितना मुश्किल है या हो पाएगा आगे या नहीं? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है तब बागवानी करना जब पूरे क्षेत्र में कोई बागवानी नहीं कर रहा होता है और आपने शुरुआत करी हो। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं भी प्राइवेट कंपनी में जॉब, ग्रेजुएशन हूँ मैं। अच्छा, तो प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर रहा था कोरोना के दौरान। हाँ। तो ये कोरोना के दौरान में यहाँ गाँव आया और मेरे पिताजी यहाँ पे अपने हैंड काम करवाते थे और यहाँ पे 4-5 वर्करों को रखते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे मैं यहाँ फर्स्ट क्वारंटीन भी यहीं हुआ तो यहाँ पे मेरे को 10-15 दिन जब मैं क्वारंटीन हुआ तो यहाँ पे मैंने दिमाग में एक फील आया कि यहाँ पे जब हम वर्कर रख सकते हैं हाँ। तो मैं क्यों ना यहाँ पे बहुत बढ़िया वो करूँ, क्योंकि हम यहाँ पे 15-20 हजार रुपये एक वर्कर को देते हैं। हाँ। और प्राइवेट कंपनी में 18-19 हजार का एबव हमको भी मिलता है और पूरा 8-9 घंटा वहाँ पे वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो दिमाग में वो आया तो वहीं पे से मैंने शुरुआत की आपने। हाँ। क्यों ना अपना ही। अच्छा राजेंद्र जी, अभी ये कितनी जगह पर है टोटल सेब की बागीचे आपके? ये लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में। हाँ, 1 किलोमीटर के दायरे में राजेंद्र जी की ये सेब की बागवानी है। और इसके अंदर राजेंद्र जी कितने पौधे होंगे सेब के? ये सेब के होंगे 400-500 पेड़ सेब के हैं। हाँ। और 100-150 अखरोट के हैं। हाँ। कोलम, खुमानी वगैरह बहुत सारे हैं। मतलब दादाजी ने ये शुरुआत एक पेड़ से की थी और आज आप लोगों की मेहनत से यहाँ पर 400-500 पेड़ हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर क्या कौन कौन से पेड़ हैं? अखरोट के पेड़, अखरोट के हैं और यहाँ पे देवदार के कम से कम 200-250 पेड़ हैं। अच्छा, देवदार अच्छा। के। हाँ, हाँ। जो कि हमने बाउंड्री के रहना लगा रखा हुआ है। अच्छा, ये बाउंड्री के लिए आपने लगाए हुए हैं। उससे पहले यहाँ पर बिल्कुल भी पेड़ नहीं थे जब दादी ने शुरुआत की होगी। उस टाइम पे यहाँ पर राजमा की खेती करते होंगे दादाजी। अच्छा राजेंद्र जी, ये एप्पल की बागवानी आप साल में एक ही बार करते होंगे? हाँ, और इसके बीच में ये ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल वगैरह का यूज भी होता है, कभी छिड़काव वगैरह? यहाँ पे ऑर्गेनिक है, जैसे कि आपने देखा होगा वो खाद वगैरह थैलों में गोबर। हाँ, तो उसी के थ्रू यहाँ पे ऑर्गेनिक होता है पूरा। बिल्कुल पूरा ऑर्गेनिक है। हाँ। अच्छा राजेंद्र जी, आपने 2-3 साल पहले यहाँ पर रहना शुरू किया और उसके बाद के सबसे अच्छा साल कौन सा रहा आपको, जब आपको अच्छा मुनाफा हुआ हो आपके हिसाब से? तो ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है कि जितना हम मेहनत करेंगे हाँ। उसी के हिसाब से हमको प्रॉफिट मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा राजेंद्र जी, वैसे आप कितने रुपए किलो यहीं से आप सेब बेच देते हो?
क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, ना रोड का संसाधन है, रास्ते भी मुश्किल हैं और यहाँ पर रहना भी थोड़ा मुश्किल ही है जी। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे लोकल जो रेट है हमारा 100 रुपए केजी, हाँ। और चमोली ले जाने 150 समथिंग में हाँ, जाता है। ये आप मंडियों में बेचते हैं सेब या फिर आप खुद ही अपने दुकान लगाकर बेच देते ये हैं? खुद ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, खुद ही कर लेते हो आप जी। राजेंद्र जी, आप साल में लगभग कितना किलो सेब आपका हो जाता है? कभी आपने अनुमान लगाया हो इस बारे में? अनुमान लगाने का तो उतना टाइम नहीं मिलता है हमको, हाँ हाँ, लेकिन ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा खासा हो जाता है जी। आप ये सेब को कहाँ पर बेचते हो आप, जब खुद से बेचना होता है आपको? वैसे हम ये सेब का जो कलेक्शन होता है हाँ। नवंबर कोचर मेले में, हाँ। तो ये 7 दिन में हमारे स्टॉक सारा खत्म हो जाता है। बहुत वहाँ पे। बढ़िया। तो ये प्रॉफिट है हमारे मेले के कारण। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम थोड़ा थोड़ा बेचेंगे चमोली मार्केट में तो थोड़ा तो उसका प्रॉफिट कम है आपको, और थोड़ा सा वो रेट भी नहीं मिलता जो आपको खुद के मार्केट से मिलता होगा। अच्छा राजेंद्र जी, एप्पल के पेड़ जो हैं ये कितने साल चल जाते हैं एक पेड़? इनके पेड़ 25-30 साल का तो ये वाले हैं जो हो गए हैं। ये जो दिख रहे हैं हमें, हाँ। ये जो पेड़ हैं ये 25-30 साल के पेड़ हैं और अभी भी बहुत अच्छे से इनमें सेब लगे हुए हैं। अच्छा राजेंद्र जी, ये जो सेब के पेड़ हैं हर साल सेम सेब होता है या फिर कभी कभी कम ज़्यादा है इनमें? हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इसके बीच में आपको इनको खाद का छिड़काव या पानी कुछ देना पड़ता है? इसमें पानी वगैरह तो देना पड़ता है 2-3 टाइम पे, और इनके जो नीचे घास वगैरह उनको साफ सूफ करके गोबर डालना पड़ता है इसमें। अच्छा, ये आप पूरे दिन का कितना घंटा आप यहाँ पर देते हो इन पेड़ों को? वैसे जो मेरा वर्क है 2-3 घंटा ही ज़्यादा रहता है कंटिन्यू? मेरा। हाँ। उसके बाद आप यहीं पे रहते हो रात को या फिर घर पे चले जाते हो मल्हारी में? शाम को, और वर्करों के हैंड मतलब उन्हीं से काम करवाते हैं ज़्यादा। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पर सेब हैं राजेंद्र जी के, बहुत ही लाल लाल। तो राजेंद्र जी, ये कौन सी वैरायटी है सेब की? ये डेलीशियस के हैं। डेलीशियस के हैं। और इसके जो पौधे हैं आप यहीं पर उगाते हैं या फिर बाहर से लेके आते ये हैं? बाहरी से लेके आते हैं हम, हिमाचल वगैरह से। अच्छा, ये पौधे आपको वहाँ से कैसे पड़ते हैं? ये हमको पर पौधा? अच्छे क्वालिटी के, अब ये 100 रुपए के 200 रुपए के, जितने अच्छे क्वालिटी होंगे उतना उसका। हाँ, ये डिपेंड है कि आप कैसे पौधे ले रहे हो। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कौन सा सेब अच्छा होता है यहाँ पर, और सेब की बेस्ट क्वालिटी कौन से हैं पौधों की? यहाँ पे अभी हमने 4-5 टाइप के सेब ट्राई करे हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब क्लाइमेट के हिसाब से हो भी रहे हैं वो। हाँ। तो यहाँ पे डेलीशियस के हैं, गोल्डन डेलीशियस हैं, 2-3 और भी हैं जो आगे देखेंगे आप। इसमें सबसे महंगा सेब कौन है? जैसे मैं ये सेब देख रहा हूँ मेरे पीछे, ये सेब बड़ा अच्छा दिख रहा है और साइज भी थोड़ा ठीक है। तो ये मतलब कौन सी क्वालिटी का है ये? अब एक तो लोकल होने के कारण इनका रेट नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। और अगर ये दिल्ली के मार्केट में जाएंगे तो 500 रुपए, अगर ऑर्गेनिक तो लोग ले ही लेंगे। ये बहुत सही बोल रहे हो आप। अगर ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक सेब, इनमें बिल्कुल भी कोई रासायनिक का उपयोग नहीं होता, छिड़काव नहीं होता, एकदम जो प्राकृतिक से उगे हुए ये सेब हैं। अच्छा राजेंद्र जी, ये अब निकालते कब हो आप इनको? ये निकालने का समय कब आता है? ये कितने दिन में आप इन पेड़ों को खाली कर देते हो? अच्छा, अब इसका जैसे कि अभी अक्टूबर का महीना है तो 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में से निकाल के पैकिंग हो जाएगा ये। हाँ। और उसके बाद 1-2 तारीख को हम यहाँ से मूव कर लेंगे हाँ। चमोली को। अच्छा, ये स्टॉक आपका सेब पर कितना टाइम रहता है अपने पास, जैसे आप निकालने के बाद? स्टॉक ज़्यादा 10 दिन का स्टॉक रहता। 10 दिन का स्टॉक। और उसके बाद अगर रखे तो वो कुछ खराब होने का चांसेस रहते हैं? खराब नहीं होंगे। 6 महीने तक अगर आप पेटी से नहीं भी निकालेंगे फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा सेबों में। ये खासियत है यहाँ पे का सेब का। हाँ, मतलब ये सेबों की यहाँ पर खासियत है कि 6 महीने तक सेब सेम रहते हैं। और इसके बीच में राजेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ कहीं पे सेब 1-2 गिरे हुए हैं, तो वो सेब आपके वेस्टेज जाते हैं या फिर यूज होते हैं वो? वैसे कहीं कहीं तो वेस्टेज जाते हैं, लेकिन हम उसका भी उपयोग ले लेते हैं, उसका ड्राई करके, वो ड्राई फ्रूट ही बोलो आप। अच्छा, का हाँ। वो आप जैसे आप गर्मी के मौसम में आप उसका चटनी बना सकते हैं। हाँ। और नॉर्मली आप इमली टाइप को भी खा सकते हैं। हाँ, मतलब जो झड़े हुए सेब हैं वो भी ये यूज करते हैं चटनी के तरीके से या ड्राई फ्रूट के तरीके से। जी राजेंद्र जी, ये बागवानी करने के बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स है कि लोगों ने शुरुआत कैसे करी? आपसे जानकारी लेते हैं कि नहीं क्षेत्र के लोग? तो यहाँ पे अब लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे बाहर नीचे से दिखने से तो ऐसा नहीं लगता है, जैसे आप आए होंगे रास्ते में थोड़ा टफ लगा होगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको लगा नहीं होगा कि यहाँ पे इतना अच्छा। हाँ, मैंने सोचा ही नहीं था यार, ये अगर 1 किलोमीटर के दायरे में ये बागवानी करना बहुत मुश्किल भी है, और यहाँ पर जो मेहनत इनकी दिख रही है उसकी तो बात ही क्या करनी है। स्टेप बाय स्टेप जो खेत बना रखे हैं इनके दादा और पिताजी ने, जो मेहनत यहाँ पे की हुई, उसका तो जवाब नहीं है मेरे पास। जी राजेंद्र जी, अब आप जब ये एप्पल आप निकाल देते हो तब कितने दिन तक यहाँ से दूर रहते हो या यहाँ पर देखभाल करते हो क्या? यहाँ पे उसके बाद नवंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ पे बर्फबारी हो जाती है। यहाँ पे 1-2 फीट बर्फ गिर जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो तब यहाँ पे नहीं आते हम। तो उसके बाद मार्च अप्रैल में
आते हैं यहाँ छटाई वगैरह सेबों के। हाँ अच्छा, ये छटाई कैसी करनी है? कलम काटनी पड़ती है हाँ, ये इनकी? इनके जो जैसे सपोज ये सेब लगे हुए हैं यहाँ पे, ये पूरा सेब सूख जाते हैं और जो अलग से आ रहे हैं टहनी उनको काटना पड़ता है। मतलब छटाई मतलब जिससे कि अगले साल मतलब पेड़ को दिक्कत ना हो, हाँ मतलब खुला खुला कलम बनानी पड़ती है। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये इतना प्यारा अनुभव इस बागवानी के बारे में हमारे साथ साझा करने के लिए। और आने वाले टाइम पे राजेंद्र जी, आप क्या प्लान है आपका इसके बारे में और बड़ा करने का कुछ? बिल्कुल, यहाँ पे अब इनकी क्वालिटी, वैरायटी, इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा। और जो यहाँ पे का जो लोकल सेब है इसको हम अदर स्टेट भी रखने की वो करेंगे। हाँ। क्योंकि वहाँ पे डिमांड है ऑर्गेनिक चीज़ों का। ऑर्गेनिक चीज़ है, ऐसी ऑर्गेनिक तो एप्पल फार्मिंग मैंने देखी नहीं अभी तक, और इतने बड़े क्षेत्र में इन्होंने अपनी मेहनत से इतनी अच्छी फार्मिंग की है। तो राजेंद्र जी, स्पेशल जो आप युवाओं को कहना चाहते हो नौकरी से दूर रहना या बंजर जमीन जैसे हम छोड़ रहे हैं, उनके बारे में? जी वैसे टफ वर्क तो है ये, तब तो है, टफ वर्क है, इसमें थोड़ा आपको बैलेंस बिगड़ भी सकते हैं, मतलब बहुत वक्त लग डिफिकल्ट सकता है। हाँ, मुश्किल तो है उभरने में। हाँ। तो यह है कि ये चीज़ अपना है, खुद का है तो कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि अप एंड डाउन वाला सीन तो रहेगा बिजनेस में। बिल्कुल बिल्कुल। और फायदा भी है, हाँ। धीरे धीरे मेहनत करने का फल तो आपको मालूम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सक्सेस आपको क्या लगा नौकरी से, क्या आपको इसमें लगता है कि भाई मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं सक्सेस हूँ, आपको क्या लगता है? अब यह है खुश कि है? मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, बढ़िया। हाँ। और यहाँ पे प्लस मेरे साथ 5-6 वर्कर हैं। हाँ। तो मैं धीरे धीरे और चाहता हूँ कि और ज़्यादा अच्छा। डेवलप करूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो ही रहा है ये वर्क। बढ़िया बढ़िया। राजेंद्र जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और राजेंद्र जी शुक्रिया हमारे साथ ये अनुभव साझा करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पर खूब बड़े क्षेत्र में आप बागवानी करें और आपके एप्पल देश विदेशों तक जाएं एकदम अच्छे रेट में। तो शुक्रिया हमारे साथ ये अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद है आप सबको ये अनुभव पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, और जल्द मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। शुक्रिया। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप भी बागवानी, किसानी, स्वरोजगार, पशुपालन या किसी कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपना अनुभव लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8108781003।